हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ मेडिटेशन की। हाउ कैन वी डू मेडिटेशन वेरी पावरफुली। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशंस करने तब क्या होता था, मैं जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स में जब हम होते हैं तब हमें बोला जाता है कि जब आप मेडिटेशन करें तो आपको थॉट्स आएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडीज़ हैं। थॉट्स तो हमें आएंगे, बट हमें उन थॉट्स में डीप डाउन जाना नहीं है, इंक्लूड नहीं होना है। हमें उन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और वापस पे हमारी खुद की सेल्फ में हमें ध्यान लाना है। यही बोला जाता है, सबको ये बोला होता है। बट जब मैंने ये स्टार्ट किया मेडिटेशन करना तो हमेशा मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे साथ यही होता था कि मैं मेडिटेशंस में चली जाती थी जब ध्यान में, तो मुझे थॉट्स आते थे और थॉट्स इतने ओवरफ्लो, एक साथ उसके बाद एक के बाद एक फ्लो आ रहा है। और फिर मैं उन थॉट्स में कहीं न कहीं जाके इंडल्ज हो जाती थी। उसमें ही बैठे-बैठे उसी थॉट्स में घूमते-घूमते ही मुझे 1 घंटा भी हो जाता था। मतलब मेडिटेशन हो ही नहीं पाता था। आप कितनी भी कोशिश करती थी मैं कि थॉट्स पे ध्यान ना दूँ, बट हमारा ये जो माइंड है, ये मंकी माइंड है। ये कैसे भी करके या तो फ्यूचर में रहना चाहता है या पास्ट में रहना चाहता है। प्रेज़ेंट टाइम में रह ही नहीं पाता। हम कितनी भी कोशिश करते हैं, हम कुछ सेकंड्स के लिए मैं लेके आती थी, फिर एकदम से पता भी नहीं चलता था कि कहाँ फ्यूचर में या फिर पास्ट में। हमारे माइंड को आदत है इस तरह से जंप करने की, मंकी माइंड होता है ये। तो थॉट्स आते थे और फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा मेडिटेशन तो हुआ ही नहीं, मेडिटेशन तो मेरे से अच्छे से हो ही नहीं पाता है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? फिर मुझे बाद में जब मैंने एक बार एक वीडियो देखी, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो थी वो, उसमें बताया उन्होंने, उन जो टीचर थी उन्होंने बताया कि हाउ टू डू मेडिटेशन करेक्टली। तो वही टिप मैं आज आपको दे रही हूँ, वो जो सच में मेरे लिए इफ़ेक्टिवली काम किया उस टिप ने। वो क्या था, जैसे हम जब बोलते हैं, जैसे कई बार बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं तो अपना फ़ोकस आप आइज़ के बीच में रखिए, ये भी बोला जाता है, बट वो भी हम कई बार नहीं रख पाते हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल टिप उन्होंने जो दी, उन्होंने बोला उन दीदी ने कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तब आप अपने आप को, आप क्या हैं, आप ये सोच के बैठिया कीजिए कि आप क्या हो, आप एक सोल हो। तो आप एक सोल की आइडेंटिटी लेकर ही मेडिटेशन में बैठो। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो आप अपने आप को ये याद दिलाकर बैठो कि आई एम नथिंग, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। जो मैं जॉब कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस, आई हैव नथिंग। मेरे पास, अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है और मैं साथ भी कुछ लेकर जाने वाली नहीं हूँ। जब हम बॉडी में आते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, जब हम वॉम में आते हैं, मदर वॉम में, तब हम किस चीज़ के साथ आते हैं? हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ लेकर आते हैं अपने साथ, वो होती है हमारी साँसें। और जब हम यहाँ से जाते हैं, जब हमारी डेथ होती है, तब भी हमारी साँसें ही सिर्फ़ हमारे साथ होती है। तो हमें जो बेसिकली मेडिटेशन में हमें फ़ोकस करना चाहिए अपनी साँसों के ऊपर। बिल्कुल फ़्लो में, बिल्कुल जिस तरह से वो चल रही हैं, सिर्फ़ उसे आँख बंद करके हम देखते हैं और ऑब्ज़र्व कर कौन रहा है? ये देखो, जब हमारी तो आँखें ही बंद हैं, तो उन साँसों को ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है? उन साँसों को ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है? हमारी सोल, हमारे अंदर जो स्पिरिट है, वो उसे ऑब्ज़र्व कर रही है। तो खुद को जब हम मेडिटेशन में बैठे हैं तो खुद को इन सभी आइडेंटिटी से हटाकर कि मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, नहीं मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ये ग्रांटेड एक आप एक रोल प्ले करने आए हो जब इस सृष्टि में, तो आप ये एक रेंट पे आप ये एक बॉडी, ये क्लॉथ लेकर आए हो और इस क्लॉथ के साथ आपको अपनी कर्मास करनी है, आपको अपना रोल प्ले करना है और फिर आप अपनी जिस ब्रीथिंग के साथ आप आए थे, उसी ब्रीदिंग के साथ आप उसी ब्रीदिंग को यहाँ छोड़कर बाकी सब अटैचमेंट्स को भी यहाँ छोड़कर आप वापस चले जाओगे। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो जो एक अटैचमेंट्स है ना, हमारे इतने बचपन से अब तक के जितने भी अटैचमेंट्स हमारे यहाँ, फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, मनी, पावर, सक्सेस, जितने भी अटैचमेंट्स हमने इकट्ठे करके रखे हैं आज तक के, वो सब हमें उन चीज़ों से हटने ही नहीं देते हैं। वो थॉट्स हमें इतने आते हैं और हम उनसे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब हम उन अटैचमेंट्स को छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में, कि हम खुद को रिमाइंड करवाते हैं कि हम क्या हैं,
हम एक्चुअली एक एनर्जी हैं, हम एक सोल हैं जो इस बॉडी के साथ अपना रोल प्ले करने आए हैं। तो हम इस अटैचमेंट को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं कि हम एक सोल है, और वो सोल जो है वो अपनी जिस चीज़ के साथ वो आई थी, अपनी ब्रीदिंग, अपनी सांसों के साथ, तो उन सांसों को जब शांत होकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है, शुरू में बहुत ईज़ी नहीं होता है, भागता है हमारा दिमाग इधर-उधर फिर से, बट हमें हर फिर कुछ जैसे ही हमें अवेयर होते हैं कि भाग रहा है, तुरंत हमें अपने वापस उसी साँसों पर अपना ध्यान लेकर आना चाहिए। ये प्रैक्टिस के साथ ये हमारे लिए ईज़ी होने लगता है। फिर हमारा मेडिटेशन असली सक्सेसफुल होता है जब हमारे अंदर एक करते-करते एक पीस के भाव आने लगते हैं, हमारा माइंड पीसफुल रहने लगता है, हम अवेयर रहने लगते हैं, हर चीज़ में अवेयर रहने लगते हैं, हमारे अंदर एक स्टिलनेस आने लगती है, कामनेस आने लगती है। तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारा मेडिटेशन सही से वर्क कर रहा है। तो आप भी इसी ट्रिक को अपनाकर एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा मेडिटेशन करने की। साँसों पर ध्यान हम देते हैं, सभी देते हैं, बट साँसों पर ध्यान देने से पहले एक बार अपनी उस आइडेंटिटी को छोड़कर कि हम क्या थे? हम ये सब नहीं है जो हम हैं, हम किसके साथ आए थे? हम एक सोल हैं और हम रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम नॉट लता, इस आइडेंटिटी को जब हम छोड़ेंगे कि मैं आई एम नॉट लता, आई एम अ सोल जो अब इन मेडिटेशन में अपनी सांसों को देख रही है। हमें इतना अवेयर होकर जब हम मेडिटेशन में उतरेंगे तो हमारा मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। थैंक यू एवरीवन।